दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से कुछ मौका मिला बात करने का। और उसका रीज़न ये था कि चूँकि सीज़न चल रहा था, शादी विवाह का मौसम था, तो दुकान है थोड़ा बिज़ी रहना पड़ता है, तो मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लीजिए सीज़न तो ख़त्म ही के बराबर हो गए हैं। 7-8 तारीख तक लगन है, थोड़ा हल्की हो चुकी है। बहरहाल आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि दोस्तों, अगर चाहते हम लोग ना कि खुशहाल रहें, तरक्की करें, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, तो एक बात को याद रखिए, हम अपने घरों के अंदर ना झगड़ा या लड़ाई बंद कर दें। कीना कपट वाला जो मामला है ना, उसको ख़त्म कर दें, खुशहाल हो जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ बता रहे हैं मैं आपको, जिस घर में रहने वाले लोगों के अंदर कीना होता है ना, वो घर कभी तरक्की नहीं करता है। और याद रखिए, वो घर तरक्की करता है, उस घर वाले तरक्की करते हैं जिस घर वालों के अंदर कीना कपट आपस में नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब कहोगे वो कैसे, तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एक वाकया बताता हूँ। एक बादशाह था, वो सैर करने के लिए निकला, टहलने के लिए निकला, उसके साथ वजीर भी था। जब गए तो देखा बाजार के अंदर एक नौकर था, एक काम करने वाला मजदूर आदमी था, बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। नीचे से ईंटा उठाता, ऊपर फेंकता, बहुत ऊपर जाता, वहां तक चला जाता। बादशाह को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा इस बंदे में कितनी ताकत, देख रहे हो इस बंदे में कितनी ताकत है यार, नीचे से फेंकता इतनी ऊपर तक ईंटा पहुंच जाता है। तो उसके साथ जो वजीर था, वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी जान की अमान चाहता हूं, तब मैं बताऊं आपको। बादशाह ने कहा चलिए बताइए। उस वजीर ने कहा बादशाह सलामत, इसके पास उतनी ताकत नहीं है, मैं बताऊं आपको। ये इसका घर जो है ना, बड़ा खुशहाल घर है, बड़ा सुकून का घर है, इसलिए ये इतने ऊपर तक फेंक देता है। बादशाह ने कहा क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ बादशाह सलामत, यही बात है। बादशाह से कहने लगा मुझे कुछ मौका दो तो मैं आपको समझा सकता हूं इस बात को। बादशाह ने कहा बिल्कुल। अब वो वजीर जो है ना गया, उसके घर पता किया तो पता चला कि मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आदमी काम करके आता है तो उसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रखती है, कि उसको खिदमत करती है, और हंसी खुशी ये लोग खाना वाना खाते हैं, सोते हैं और मस्त से अपना काम में धंधे में लगते हैं। अब उसने वजीर ने क्या किया, धीरे 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 मोहल्ले के लोगों औरतों से कान भरना शुरू करा दिया। तुम्हारा आदमी ऐसा है, तुम्हारा आदमी वैसा है, फलां औरत से तुम्हारे औरत का कांटेक्ट है, आदमी का तुम्हारे फलां औरत से कांटेक्ट है, तमाम चीज़ें उसने जो। अब वो आदमी कुछ दिन जब गुजरा तो अब औरत दिल में रखना उसके अपने आदमी के बारे में धीरे धीरे बातें जमा करने लगी। फिर जब अब आदमी आता काम करके, तब उससे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता। तो मैं तो तुम पर इतना एतमाद करती थी, मैं तुम पर इतना खिदमत करती थी, तमाम चीज़ें वो अपना। अब धीरे धीरे दिल लोगों को फटने लगा। फिर कुछ दिन के बाद बादशाह गुजर रहा था, तो वही आदमी, वजीर ने कहा बादशाह सलामत उस आदमी को देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? कि ये वही आदमी है। अब वो आदमी नीचे से ईंटा फेंक रहा है, तो तीन मंजिला ऊपर तक ईंटा चला जाता था, कहाँ 1.5 मंजिला भी बड़ी मुश्किल से नहीं पहुंच पा रहा। कहने यार वही आदमी। कहने लगा हाँ ये बादशाह सलामत ये वही आदमी है। कहने लगे क्या हो गया यार, अचानक इसको ताकत कैसे खत्म हुई? ईमन इतना ऊपर फेंकता था, अभी आधे पे आ गया है। कहने लगा बादशाह सलामत, पहले ये सुकून में रहा करता था, अभी इसकी ज़िंदगी बेसुकूनी की गुजर रही है, चाह कर भी ये मेहनत नहीं कर पाता, चाह कर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता। जब आदमी को बेसुकूनी होती है, जब आदमी का दिल फटा होता है, तो वो चाह कर भी दुनिया को सर नहीं कर पाता, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उसकी हिम्मत जो होती है ना, जवाब दे देती है। और याद रखिए, जब घर वाले किसी आदमी के साथ होते हैं, वही आदमी तरक्की करता। कहते किसी बच्चे के नफ्सियाती जो होती है ना, मैं बता रहा हूँ, ये तो एक बात हो गई। इससे एक बात समझ में आई। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें चाहिए, अगर चाहते हैं कि हमारा घर तरक्की करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए।
घर के अंदर सुकून आ जाएगा, धीरे धीरे इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगा आदमी। और अगर घर में बेसुकूनी होगी तो वो आदमी, वो घर कभी तरक्की नहीं करता, वो उसका मुकद्दर फिर तनज़्ज़ुली की तरफ होता है, गरीबी उसके मुकद्दर धीरे धीरे बनती है। और याद रखिए, जो आदमी कमाता नहीं है ना, अक्सर वो बेशर आप जाके देख लें, उनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ करती। ये तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई पुरानी कहानियां नहीं बता रहा हूँ, ये तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। अक्सर उनके घरों में झगड़े होती, जिनके घरों में खाने को कम होते हैं, जिनके घरों में आदमी तो होते हैं मगर कमाने वाले सही से कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पाते? बस यही से ही ये सब मामले होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हर कुछ घर ऐसे भी हैं, ये अक्सरियत की बात नहीं, ये दिमाग में रख लीजिएगा, बाज़ अक्सरियत की बात ये हो रही है। मगर बाज़ घर गरीब ऐसा भी है दोस्तों, अपनी गरीबी अमीरी छुपा के दुनिया से रखता है, लोग जान ही नहीं पाते, वो कोशिश करते हैं और वही लोग फिर आगे चल के कहते रहे वो फला बहुत गरीब लोग थे पर अल्लाह ने देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये वही लोग हैं जो अपनी गरीबी को छिपा के रखते हैं। नहीं तो याद रखिए, दुनिया के अंदर वक्त बदलता है, इंसान कोशिश करे ना तो वक्त बदलता है। गरीबी है, अमीरी आएगी, मेहनत करिए, कोशिश करिए, आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गरीबी के बाद और मेहनत करे आदमी और अमीरी ना आए, हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा था कि अगर चाहते कि हमारा घर तरक्की करे तो औरत हो या मर्द हो, दोनों को चाहिए कि प्यार मोहब्बत से रहे, लड़ाई झगड़ा बंद करें, एक चीज़। और दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि यार जब साथ में आदमी होता है ना, जब कोई पीछे से उसको सहारा देता है ना, तो कहते ना होने वाली भी चीज़ कर जाता है। वो बच्चा कामयाब होता है जिस पर माँ बाप भरोसा रखते हैं, वो बच्चा कामयाब होता है दोस्तों। और वो बच्चा अक्सर बिगड़ जाता है जिसके बारे में कहते हैं बार बार डांटा डपटा जाता है। एक कहावत है कि कोई पागल ना हो ना, कोई पागल आदमी ना हो, मगर उसको बार बार कहो चल पागल चल पागल, बार बार पागल पागल कहोगे तो वो धीरे 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 मेंटली पागल होने लगता है। बस ऐसे ही जान लीजिए, कोई आदमी कमाता हो उसके पीछे लड़ाई झगड़े में लगा दो, वो धीरे 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 कमाना बंद कर देगा। इसलिए दोस्तों याद रखिए, हमेशा आप चीज़ देखते होंगे, ताजिर जो होता है कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कहते दुकानदार लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कहते अरे यार मैं लड़ने के लिए नहीं आया। बाजी मरता लोग पैसा लेके चले जाते, सामने देखता और कुछ नहीं कहता, वो सबर करता, कहता यार मैं लड़ाई झगड़े में लग जाऊंगा तो मैं अपना असल मकसद ही भूल जाऊंगा। समझ गए मेरी बात को?